ये हाजी साहब साहब हैं, इन्होंने मुझे कई बार मुँह पर भी कहा है कि मेरे हाथों मर जाएगी, इन्हों मैं गोली मार। शफीक जहाँ पे पाल्म स्ट्रीट में रह रहा है, वहाँ पर भी इसके डॉक्यूमेंट नहीं है, इसने वहाँ पे भी कब्ज़ा करके बगैर नक्शे के घर बना के बैठा हुआ है। तो ये साथ वाला है जिन्होंने मेरे घर पे आके सारा हमला किया, घर का तोड़ा, इसने एलडीए की 92 लाख की खरीद करदा जगह पे आकर मकान बनाना शुरू किया। या मरगूब साहब का नाम इस्तेमाल करते हैं, ये मैडम मरियम नवाज़ शरीफ का नाम इस्तेमाल करते हैं। कि ठीक है हम उनके चाहने वाले हैं और इनका पेशा ही कब्ज़ा करना है। शफीक बैठा है, इनके घर से रास्ता लेकर बगैर नक्शे के उसने बिल्डिंग बनाई हुई है, आप इसकी बिल्डिंग को रिमूव करें। उसने कहा कि ये जो मोहम्मद शफीक है ये कब्ज़ा माफ़ी है, ठीक है? और ये इसको राइट ही नहीं बनता है कि ये अपना पोज़ीशन बरकरार रख सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और मेरे साथ वीडियो में जो खातून बैठी है, इन्होंने जब अपना घर खरीदा और इस घर को खरीदने के बाद जैसे ही इनको कब्जा मिलता है और फिर उसके बाद कुछ कब्जा माफिया इनके घर के गिराने के लिए इनके घर में ज़बरदस्ती घुसते हैं। तकरीबन 50 से 60 लोग जिनमें कुछ खवातीन भी थी और मसल्ला अफराद ने आकर फायरिंग भी की और इनको जदोकोब भी किया। और न सिर्फ जदोकोब किया बल्कि घर में घुसकर इनके घर के कुछ हिस्से को मसमार कर कर भी ये लोग दंदनाते हुए असला लहराते हुए यहाँ से जो है वो फरार होते हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो कि आईजी पंजाब के ऑफिस के बिल्कुल करीब इस इलाके में दंदनाते फिरते हैं, लोगों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, लोगों को जदोकोब करते हैं, असला की नुमाइश करते हैं और फिर उसके बाद पुलिस को किस तरह से ये मैनेज करते हैं। ये सारा वाकया कब और किस तरह से पेश आया, मेरे साथ इसी घर की जो मालकन मेहरीन साहिबा हैं वो मौजूद हैं। हम इनसे सारा वाकया जानते हैं कि जब इन्होंने ये घर खरीदा था तो तब इस घर में क्या मामला थे, क्या इस प्रॉपर्टी में किसी की शराकतदारी थी या फिर ये कोई मतनाज़ा प्रॉपर्टी खरीद चुके थे कि इनको बाद में इल्म हुआ, या फिर असल में कहानी क्या है। सारी कहानी हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बहन मुझे बताइएगा कि जब आपने ये घर खरीदा था, और ये सबसे पहले बताइएगा कि ये घर आपका कहाँ पर वाक़या है, जो इस तरह का ये वाक़या हुआ? ये घर वाक़या है कपूरथला हाउस पुरानी अनारकली है, अनारकली स्टेशन के बैक साइड पर। ये नज़्द है बाबा मोजदरिया के। और ये वाला जो हमारे कपूरथला हाउस की आखिरी गली है जिसके मेरे घर के बाद मेरा घर इस गली का आखिरी घर है। इससे पहले के घर सारे एलडीए ने एक्वायर्ड कर लिए हुए थे, खरीद लिए थे स्टेशन के लिए। और जो ये साथ वाला है जिन्होंने मेरे घर पे आके सारा हमला किया, घर का तोड़ा, इसने एलडीए की 92 लाख की खरीद करदा जगह पे आकर मकान बनाना शुरू किया। क्योंकि इसका रास्ता ऑरेंज लाइन की बाउंड्री के अंडर आ गया हुआ था। फ्रंट पे इसकी मशरिक में इसकी शारे आम है और शुमाल साइड पे दीगरे प्लाट हैं, जैसे कि मैं इसकी रजिस्ट्री में भी ये चीज़ वाज़ेह लिखा हुआ है। अब इन्होंने क्या किया, रास्ता लेने के लिए मेरे सहन की मशरिक और मगरिब की दोनों साइडों की दीवारें गिरा दी और ये कहा कि ये गली है, ये आपका सहन नहीं है। जिसके लिए 15 पे कॉल भी चली, तब भी मैंने बहुत ये पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई सुनवाई ना हुई और इसने क्या किया, दीवारें तोड़ के बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी। ये लोग जो आपके घर में तकरीबन 40 से 50 लोग घुसे थे और इन्होंने आकर आपके घर की कुछ हिस्से को तोड़ा भी, तो ये लोग है कौन है और किस तरह से ये सरे-बाज़ार, सरेआम इस तरह की गुंडागर्दी कर सकते हैं? ये शफ़ीक नामी बंदा है जिसके सियासी और इसके हैं गुज्जर बिरादरी हैं ये, ठीक है? और सियासी तौर पर ये पावरफुल हैं। ये इसका जो जहाँ पे इसने अपनी बहन की शादी की हुई है वो है हाजी साहब, जो नून लीग का साबका चेयरमैन भी रह चुका हुआ है। और ये मियाँ मरगूब साहब का नाम इस्तेमाल करते हैं, ये मैडम मरियम नवाज़ शरीफ का नाम इस्तेमाल करते हैं कि ठीक है हम उनके चाहने वाले हैं और इनका पेशा ही कब्ज़ा करना है। शफीक जहाँ पे पाल्म स्ट्रीट में रह रहा है, वहाँ पर भी इसके डॉक्यूमेंट नहीं है, इसने वहाँ पे भी कब्ज़ा करके बगैर नक्शे के घर बना के बैठा हुआ है। लेकिन मैंने उसकी कहीं पे कंप्लेन नहीं की हूँ, लेकिन जब ये मेरे घर पे आके इसने कब्ज़ा किया है, तब मैंने कंप्लेन की है और इसका मैप भी कैंसल है, सीओ ने इसका नक्शा कैंसल किया हुआ है, इसकी बिल्डिंग भी सील कर दी है। यहाँ और फिर जो मामला था गली का और सहन का, मैंने उसके लिए डीसी को एप्लीकेशन दी कि आप बताएँ, रेवेन्यू की टीम भेजें कि ये सहन है या गली है? अगर गली है तो मैं छोड़ दूँगी। लेकिन उन्होंने एडीसीआर ने इंक्वायरी की, नायब तहसीलदार ने इंक्वायरी की, जनरल असिस्टेंट ने की, उन्होंने बताया कि ये महरीन नाज की मलकियती प्रॉपर्टी है, ठीक है? और ये सहन है इसका। इसके बाद एडीसीआर ने ऑर्डर कर दिए। एडीसीआर ने ऑर्डर किए 7 दिसंबर 2023 में। उन्होंने चीफ ऑफिसर को कहा कि जी ये जो शफीक बैठा है, इनके घर से रास्ता लेकर बगैर नक्शे के उसने बिल्डिंग बनाई हुई है, आप इसकी बिल्डिंग को रिमूव करें। ये जो तस्वीरें हैं ये उसी शफ़ीक के घर की ये हैं? उसी शफीक के घर की है। हाँ जी।
तो ये उसने गैर कानूनी बिल्डिंग बनी हुई है। गैर कानूनी बगैर नक्शे के और एलडीए की जगह पे बनी हुई है, जिसका रास्ता इसने मेरे सहन से लिया। और इसमें कुछ जगह जो अभी ये 16 जनवरी को लेटर इन्होंने भेजा है मोहतसब में कि जी इसमें हमने इंक्वायरी की है, रेवेन्यू की टीम हम फ्रेश लेके गए हैं, तो अभी 6 फुट मेरीन की जगह कम है। इस बिल्डिंग में इन्होंने वो जगह भी डाली हुई है। अब एडीसीआर ने जब 7/12/23 में कह दिया बिल्डिंग को गिराएं और हाई कोर्ट के ऑर्डर से कहा, हाई कोर्ट ने फिर 17 जनवरी को एक प्रॉपर ऑर्डर निकाला कि चीफ ऑफिसर इसको गिरा के एडीसीआर रिपोर्ट कर दे। उसके बाद ये कमिश्नर के पास चले गए, कमिश्नर के पास भी अपील हुई, कमिश्नर उस्मान गनी साहब ने प्रॉपर हेयरिंग के बाद एक ऑर्डर किया। उन्होंने कहा कि ये जो मोहम्मद शफीक है ये कब्जा माफी है, ठीक है, और ये इसको राइट ही नहीं बनता है कि ये अपना पोजीशन बरकरार रख सके। और जो बगैर नक्शे के इलीगल कंस्ट्रक्शन है, गैर कानूनी बिल्डिंग है, उसको गिरा दिया जाए। अब आप देखिए उस्मान गनी साहब जो कमिश्नर रेवेन्यू है, उन्होंने ऑर्डर किए थे 11 मार्च 2024 में। अच्छा, ये जो ऑर्डर किए थे 11 मार्च 2024 को, ये रिटर्न ऑर्डर है? ये रिटर्न ऑर्डर और ये डिटेल में ऑर्डर हैं। ये देखें 1, 2 एंड 3, 4 पेजेस के, और ये उनकी अदालत के ऑर्डर हुए हुए हैं। ये उन्होंने किए हैं 11 मार्च 2024 में। इन लोगों ने मोहम्मद शफीक ने फिर क्या किया, और इस दौरान आप देखें कि सीओ ने कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसकी बिल्डिंग को कोई नहीं गिराया, जबकि एडीसीआर कह चुके, कमिश्नर साहब कह चुके। और ये लोग उन्हें रास्ता देते रहे कि सिविल कोर्टों में जाओ और स्टे ले आओ। इस दौरान मैंने 3-4 स्टे इनके वकेट करवाए कि ये गैर कानूनी बैठा हुआ है ना। फिर इन्होंने क्या किया, एडीसीआर के ऑर्डर को भी उठा के, कमिश्नर के उठा के ये चले गए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर मेंबर के पास, जो कि जुडिशियल है। अब उन्होंने पूरी हेयरिंग करने के बाद देखिए उनका, आप ये देखिए पूरे 5 पेजेस का डिटेल ऑर्डर है, और ये भी ऑर्डर उन्होंने 31 अगस्त 2024 में कर दिया। इसमें उन्होंने सारी डिटेल लिखी है कि जो मोहम्मद शफीक रजिस्ट्री बना के बैठा हुआ है PT1 से, वो मोहम्मद अशरफ 92 लाख रुपए एलडीए से ले जा चुका है, ठीक है, और इसकी एलडीए ने प्रॉपर रिपोर्ट दी है कि हम ये अशरफ से जगह खरीद चुके हुए हैं, यहाँ पे अशरफ का कुछ भी हिस्सा नहीं है। और ये देखिए ये मोहम्मद अशरफ का बयान हल्फी है, जब वो हेल्प दे के जा रहा है एलडीए को कि मैं अपने पैसे लेने के बाद 48 घंटे में चला जाऊंगा। अब ये 2016 में चला गया 92 लाख रुपए लेके, और 2022 में शफीक काबज हो जाता है PT1 की रजिस्ट्री बना के, जबकि जगह उसकी है ही नहीं। और ये सारी इंक्वायरी इसकी रेवेन्यू के खुद तहसीलदार ने आके की, एडीसीआर ने आकर की, ठीक है। अब आप ये देखें कि एडीसीआर के बाद, हाई कोर्ट के बाद और कमिश्नर के ऑर्डर के बाद, सीनियर मेंबर रेवेन्यू के ऑर्डर के बाद, फिर मैंने एक हाई कोर्ट में रिट की कि चीफ ऑफिसर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। फिर चीफ ऑफिसर ने खुद 15/3/2024 में, ये देखें ये चीफ ऑफिसर साहब है, इन्होंने हेयरिंग की, और 15/3/24 में वो एमओपी और एमओआर को कहते हैं कि 7 दिन में इसकी बिल्डिंग को गिरा के रिपोर्ट करें, शफीक की बिल्डिंग को? शफीक की बिल्डिंग को, ठीक है। फिर गिरा दी उसके बाद? नहीं गिराई, कोई नहीं गिराई। इन्होंने ये उसके साथ मैनेज हो जाते हैं, जेडओपी के साथ मैनेज हो जाते हैं, वहां पे मौके पे पहुंचते हैं और जाके बस वो हल्का सा उसे को 2 बार आए गिराने के लिए, बुलडोजर लगाया और चले गए। फिर मैंने जब हर जगह से देखी, हर फोरम से तो मैं आ गई, फिर मेरे पास एक मोहतसिब का ऑफिस रहा, वहां पर मैंने एप्लीकेशन की, क्योंकि ये मुझे थ्रेट कर रहे थे। हाँ, क्योंकि देखिए मोहतसिब में मैं ये अपने सारे केसेस नहीं लेके गई, मेरे तो फैसले हो चुके थे, मेरा मेरा सिर्फ एक इम्प्लीमेंट होना था, मेरा कहीं ट्रायल कोर्ट नहीं चल रहा, ये मेरे डिसीजन थे जिस पे अमल दरामद मैंने करवाना था, और ये मुझे थ्रेट कर रहे थे। इसलिए फिर मैं मोहतसिब में गई, और वो ये वाला मैं लेके गई कि इन्होंने विदाउट मैप एक बिल्डिंग खड़ी की है। तो चलें, बिल्डिंग गिराना तो बात की बात है, ये बन कैसे गई बगैर नक्शे के? बगैर नक्शे के तो ये आम बंदे को एक ईंट भी नहीं रखने देते। उसकी 3 मंजिला बिल्डिंग बन गई है, और सिर्फ सील करके उन्होंने छोड़ दिया है, और इस दौरान उसने 2 बार कोशिश की है, ताला का लॉक भी तोड़ा है, आके कब्जा किया है, फैमिली को बिठाया, फिर मैं 15 पे कॉल चलाती हूँ, पुलिस आती है, फिर ये भाग जाते हैं, लेकिन कोई एफआईआर नहीं कटती। उस दिन क्या हुआ था, जो वीडियो आपने हमें दी, जो सबसे पहले हमने चलाई, कि जो लोग आपके घर में घुसे थे, वो लोग कौन थे? उन्होंने फायरिंग किस पर की थी? और उस फायरिंग में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ था? जी, वो हुआ यूँ, जब इन्होंने देखा कि हर फोरम से तो हम हार चुके हुए हैं, अब हमारे पास कोई भी लीगल चांस इनके पास है ही नहीं,
जब इन्होंने देखा हमारी कहीं पर भी कोई बात नहीं बन रही, तो इन्होंने पहले तो मुझे थ्रेट करना शुरू किया ना, कहलवाना शुरू किया। क्योंकि ये हाजी साहब साहब हैं, इन्होंने मुझे कई बार मुँह पर भी कहा है कि मेरे हाथों मर जाएगी, इन्हू मैं गोली मार दियांगा। आपको धमकियां दी जान से मारने की? हाँ जी, कई बार कहने में मैं इन्हू कत्ल कर दियांगा, मैं इन्हू गोली मार दियांगा ना। इसने कई बार मुझे कहा है और कहा फिर ये भी आप ऐसे लोगों के साथ जो है वो एक मुहाज खोला हुआ है। देखिए मैंने मुहाज़ खोला हुआ है अपने हक पर, क्योंकि मैं हक पर हूँ। और जब आप कमज़ोर इंसान हमेशा इसलिए पीछे हट जाता है कि वो कमज़ोर है, उसे मार दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं हट जाऊँगी पीछे तो ऐसे तो सारे हट जाएँगे। ये तो अज़ल से दर अज़ल फिर मज़लूमों पर ज़ुल्म होता ही रहेगा। ठीक है ना? जैसे अब तक हो रहा है। आप देख लें कितने घरों पे इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। इनकी इन्वेस्टिगेशन निकालें, कहीं पर इनकी ओनरशिप नहीं मिलेगी। इन्होंने कितने मज़लूमों से घर छीना हुआ है। और मैं तो राइट पर हूँ, मैं तो हक पर हूँ। अच्छा, फिर क्या हुआ था जब ये लोग आपके घर को? अब इन्होंने क्या किया कि ये एक नवंबर के महीने में वाक़या हुआ था, अभी नवंबर में। इन्होंने जो मशरिक़ और मग़रिब से मेरी दीवारें तोड़ी थी ना, मैंने ये सिविल कोर्ट से साइका यूनुस साहिबा हैं, उनसे परमिशन ली। उन्होंने मुझे कन्फ़र्म मेरा ऑर्डर किया कि मैं अपनी मलकियती जगह पर अपनी चादर चारदीवारी के लिए वहाँ पे दीवारें कर सकती हूँ। अब जब मैंने मशरिक़ साइड पर की ना, तो वहाँ पर एक इश्यू था शहज़ाद साहब से। शहज़ाद साहब ने वो वही किया कि जैसे वो कंप्लेन की, मेरी की, मैंने की, 15 पे कॉल चली, लेकिन उनके साथ इतना बड़ा मसला मेरा नहीं बना। उन्होंने वहाँ जाके ये कन्विंस भी किया कि जी ठीक है, आपकी जहाँ दीवार है वहीं रहेगी, आप अपनी जगह खुश हैं, हम अपनी जगह खुश हैं, ठीक है? और जो उनके लड़कों ने बदतमीज़ी की थी, उन्होंने मेरे वहाँ पे थाने में मुझसे माफ़ी भी माँगी, ठीक है? वो थे गोगी के बेटे थे, वो मुबश्शिर साहब थे। वो वाला मामला ख़त्म हो गया। अब इन्होंने जब देखा कि मैंने कोर्ट के ऑर्डर से अपनी चारदीवारी भी कर ली है, अब इनके बिल्डिंग में इन्होंने तो ज़ाहिर है रास्ता मेरे से लिया हुआ था ना, और बिल्डिंग तो वो सील है, गैर कानूनी है, गवर्नमेंट की हैंडओवर हुई है। ये है कि गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर नहीं रही। गवर्नमेंट उन्हें रिलैक्सेशन दिए चले जा रही है ना अभी तक। फिर अब इन्होंने इन्होंने इन्हें कुछ ही नहीं लगा कि अब हम इसके घर को कैसे एंट्रेंस हों और उस बिल्डिंग में कैसे कब्ज़ा करें। इन्होंने मेरी वो मगरिब साइड की दीवार को तोड़ दिया और तोड़ा ऐसे कि मैं वहीं पर ही सहन में थी। ये कई तकरीबन 20-25 लोग, मैं तो कहूँ कि अगर इससे ज़्यादा भी होंगे तो हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मौका ही नहीं दिया। ये 6-6 7-7 का ग्रुप आया पास में, इन्होंने आते ही मोबाइल छीना है, ठीक है? इन्होंने ऐसे धक्के मारे हैं घर में और कोई मर्द नहीं था आपके घर साथ? में कोई भी नहीं था। मैं थी और समन थी, जिसका अब्बू हुरैरा जो है ना, वो नीचे किराए पे रहते हैं, ठीक हो गया। किराया मसलन क्या है, वो मेरी समझ लें कि हेल्पर है, मेड टाइप ना। मैंने नीचे वाला ना अपने पास ही पोज़ीशन रखी हुई है, तो वो उसको रख लिया हुआ है। मैं कभी का वहाँ पे स्टे भी कर लेती हूँ, वहाँ पे रह लेती हूँ, और सेंटर वाला मैंने दिया हुआ है, वो भी रेंट पे दिया हुआ है। थर्ड पे मैंने दिया हुआ है, वो हॉस्टल में से लड़की आई है, मुनज़्ज़ा नाम है उसका। अब जब ये लोग आए ना, इन्होंने आते ही तो दीवारें तोड़ना शुरू कर, ऐसे लगा मुझे, यकीन माने जैसे कोई धमाका हो गया हो। कुछ कुछ नज़र नहीं आ रहा था बंदों के अलावा। कौन लोग थे इसमें? इसमें मोहम्मद शफ़ीक का जो मुबीन बेटा था, वो सबसे आगे था। उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो बस मेरे पीछे-पीछे जैसे छीना-झपटी में ये वो हम इसने आते ही पहले दीवारें तोड़ी, हमारे मोबाइल छीने। जब और ऐसी आवाज़ें आई जैसे और फायरिंग की आपने देखी है उसमें मोबाइल में आवाज़ें आई। हाँ, आपने और देखा था किसी के हाथ में कोई असला वगैरह था? इन्होंने इन्होंने हम में तो भागने की पड़ी ना मुझे तो, जो इन्होंने हमारे साथ किया आते ही। सीधे फायर मारे थे कि हवाई फायरिंग की थी? फायरिंग की आवाज़ थी, हवाई की होगी इन्होंने, ठीक डराने है? के लिए की होगी। डराने के लिए की है। अब हम जब भागे हैं ना, अब देखें और बंदे भी वो थे, वहशत ज़दा लोग थे, ठीक है ना? आप देख लें, आप मुबीन के बेटे को ही देख लें, मसलन कि ठीक-ठाक ऐसा बंदा आके ज़ोर से चीखे ही तो बंदा डर जाता है, और वो लोगों ने तो आते ही हमला किया था ना। अब हम लोग जब छत पे भागे हैं, तो ये छत पर आ गए, ठीक है? कुछ लोगों ने तो नीचे तोड़-भंन शुरू कर दी। अब इनको ये नहीं पता था कि सबसे ऊपर भी एक लड़की है मुनज़्ज़ा। अगर इन्हें आइडिया होता तो ये फटाफट छत पे भागते। उस लड़की ने छत से डरते-डरते मूवी बना ली। अब जब हम भागे ना, तो ऊपर चढ़ते ही इन्होंने वो वाला मोबाइल भी छीन लिया। इन्होंने मोबाइल छीना, हम लोग कमरे में गए, फिर ये कमरे में घुस आए ना वहाँ पर। अब वहाँ से करके हमने इनको, जैसे होता है ना, दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके वो हमने अंदर हुए ना, तो इन्होंने बाहर से हमें कुंडी लगा दी। अच्छा, उस दिन इन लोगों का आपके घर में आना, आपके घर पर कब्ज़ा करना था या सिर्फ़ आपकी ज़मीन से, आपकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेना था जो रास्ता उनके घर की तरफ जाता है? तो गवर्नमेंट ने बिल्डिंग तोड़ी नहीं ना, जो उसमें कब्ज़ा करने की गर्ज से आए थे।
रास्ता तो इन्होंने मेरे आपके घर घर पर तो की कब्जा करने के लिए नहीं आए थे। इन्होंने मेरा वो जो सहन है, जो मेरी मलकियती प्रॉपर्टी है, उस पर वो उसी को तो काबज़ करना है। देखें ये उसको अगर लेते हैं तो ही तो इन्हें रास्ता मिलता है। मेरे सहन के अलावा इनकी बिल्डिंग का रास्ता तो एलडीए ने ऑरेंज लाइन की बाउंड्री बना दी हुई है। और वो जगह तो वो एक्वायर्ड कर चुके हैं। उसका तो कुछ भी नहीं बचा था। आप कह रहे जैसे एक समोसा टाइप इतनी सी जगह होती है ना, आप गटर का वो छोटा-सा ढक्कन, इनकी तो इतनी सी जगह थी। इन्होंने मेरे सहन को इन्वॉल्व करके और अपना अपना रुख ही चेंज करके, जो कि इनकी रजिस्ट्री भी बताती है। अगर इनकी रजिस्ट्री देखें तो इनकी रजिस्ट्री में ये साफ मेंशन है इसके, ये देखिए इन्होंने कहा है शुमाल प्लाट दीगरे। शुमाल पे मैं बैठी हूँ, ठीक है ना? और ये मशरिक गली थी ओरिएंट लाइन की स्टेशन वाली, वहाँ पे तो इन्होंने ओरिएंट लाइन की बाउंड्री कर दी। और देखें एलडीए ने भी अगर इनका घर एक्वायर्ड किया है तो उसे 92 लाख दिए हैं, जबकि उसकी जगह इतनी नहीं थी। उसकी जगह तो थी 2 मरला 180, उसकी रजिस्ट्री भी थी, लेकिन उसको इन्होंने पैसे दिए 3 मरला 155 के। चलें वो भी बात मानी जाती है कि वो ग्रांट एड इन समरी के तहत, क्योंकि वज़ीर आला जो वज़ीर आज़म थे उस वक़्त, उन्होंने ये समरी अप्रूव की थी कि जो लोग वहाँ पे काबिज़ हैं ना, उनकी जगह के उनको 25 लाख रुपए मरला दे दिए जाएँ। तो उस वक़्त भी पटवारी हज़ारात ने वो मेजरमेंट करके किसी की ज़्यादा कम, तो मेरे पास वो पटवारी की भी रिपोर्ट मैं एलडीए से ले आई हूँ, जिसमें उसने लिखा है कि अशरफ को 92 लाख रुपए उसकी सारी जगह के दे दिए जाएँ। और वो उसका बयान हल्फ़ी चीख-चीख के बोलता है कि उसका पीछे कुछ भी नहीं बचा। फिर एलडीए की रिपोर्ट है, एलडीए कहती है कि हमने 92 लाख रुपए उसको दे दिए, उसने कब्ज़ा भी ले लिया हुआ है। अच्छा मेरी बहन, अब ये जो सारा वाक़या आप लोगों के साथ हुआ, आपने इनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त भी दी है। अब इस पर कोई इम्प्लीमेंट हुआ? किसी की गिरफ्तारी अमल में आई? कोई एफआईआर दर्ज हुई? अब हमें 15-20 मिनट तक तो उन्होंने मौका ही नहीं दिया ना कि हम 15 पे कॉल कर सकें। वहाँ के मुकामी लोगों ने 15 पे कॉल की, ठीक है? तो ये पुलिस लोग आए, इन्होंने ऊपर आके हमें कमरे से निकाला है। हमारे मोबाइल भी इन्होंने छीन लिए थे। उन्होंने पुलिस वालों ने उन्हीं से बाजियाब करवा के किया है, लेकिन उनको आराम से जाने दिया। बा उनको कुछ किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई? किसी को नहीं पकड़ा। जो शफ़ीक था वो थाने में गया और फिर ये मोहल्ले की उसकी जो औरतें थी उसे ले गए। इन्होंने उन औरतों से भी मेरे ऊपर हमला करवाने की कोशिश की, लेकिन मैंने वो पुलिस वाले से कहा कि आप यहाँ पर बात ना करें, यहाँ पर तो मेरे साथ वो आप चलें थाने, ठीक है? और ये पुलिस वाले को भी मैनेज करके लेकर आए, क्योंकि वो उसने ये नहीं देखा कि इसका सहन टूटा हुआ है, ये बुरे हाल है, इसके फटे हुए कपड़े हैं, इसके साथ क्या हुआ है, उसने कुछ नहीं देखा। उसने बस मुझे ये कहता रहा, जी तुसी अपने कोर्ट दे ऑर्डर विखाओ, तुसी अपने कोर्ट दे ऑर्डर विखाओ। उसने मेरे सहन टूटा हुआ नहीं देखा, उसने दीवारें टूटी हुई नहीं देखी। देखें अगर मैंने गैर कानूनी दीवार मैं बनाती तो मेरे खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते थे। मैंने उनको दिखाया कि देखिए मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर हैं, देखिए मेरे पास एडीसीआर की अपनी मलकियत के कागज़ हैं, मुझे सीनियर मेंबर कहता है कि मैं बोनाफाइड परचेज़र हूँ, ठीक है? तो मैं इल्लीगल कैसे हो गई? और अगर मैं होती तो ये अंदाज़ नहीं है कि मेरे घर में घुस के तोड़-फोड़ करके हमें मारते। अब आपका क्या मुतालबा है? क्या होना चाहिए? आपको इंसाफ किस तरह से मिलेगा? या जो भी ये मामला हुआ है, इनके खिलाफ कैसे कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जिस तरह से मैडम मरीम नवाज़ ने खातून के लिए कितनी तहफ़्फ़ुज़ बनाई है, ठीक है? एक फ़ोन कॉल पे वो कहती हैं कि आपकी तकलीफ़ों का हम इज़ाला करेंगे। उसी तरह मैं उम्मीद यही रखती हूँ उनसे कि 2 साल हो गए हैं मैं ये, और एक और बात देखिए आप, ये आला अथॉरिटीज़ की इज़्ज़त भी है। जब एडीसीआर के ऑर्डर को नहीं मानेंगे, कमिश्नर के ऑर्डर को नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे, तो फिर किसके ऑर्डर को मानेंगे? देखें सीनियर मेंबर के ऑर्डर को नहीं मानेंगे, तो किसके ऑर्डर को मानेंगे? ये हमारे पाकिस्तान के निज़ाम में फिर कैसे इंसाफ मिलेगा?